नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, बहुत ही दुखद खबर यह हमारे भारत के लिए निकल कर आई है, जो कि आप सभी लोगों ने पहले से ही देख लिया होगा। मीडिया चैनल्स और जो सभी लोग हैं इसका वो लोग पुष्टि कर रहे थे और सारी चीजें जानकारी आप सभी लोगों तक अब तक उन माध्यमों से पहुंच गई होगी। मेरे चैनल पर इसका लेट आने का अर्थ यह है कि हम इसमें जो सोच रहे थे कि जितनी भी जानकारियां आने वाली हैं जो एग्जैक्ट हैं उनको वेरीफाई करना और उसके बाद आप तक पहुंचाना, ना कि व्यूज के चक्कर में या फिर किसी और चीज के चक्कर में आधा अधूरा जानकारी आपको देकर और फिर जो है कि कट लेना। तो इसके वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन फिर भी आइए आज आपको बताते हैं इस वीडियो में कि इस जो विस्फोट हुआ है इसमें क्या क्या चीजें की गई थी। इसका जो ये क्या कहते हैं आतंकवादी है हाफिज सईद, इससे क्या रिलेशन बन रहा है। साथ ही ये जो दिल्ली का विस्फोट है, अभी आप सभी लोगों ने ये न्यूज सुना होगा कि अभी मैं इस पर न्यूज करने ही वाला था, तब तक शाम में ये वाली न्यूज आ गई, जिसके बाद मैं पूरा थम गया कि रुक जाते हैं, पहले देख लेते हैं। तो ये फरीदाबाद में जो है कि आतंकवादी कुछ गतिविधियां हो रही थी जिसमें विस्फोटक पकड़ा गया, जिसमें करीबन पहले 350 kg और उसके बाद में उसको बनाने के प्रोडक्ट्स का जिसका इस्तेमाल होता है वो 2900 kg के आसपास था। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में है, ठीक है। तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्या क्या मामला है, कैसे कैसे इसमें कड़ी से कड़ी जोड़कर आप इसको जो है कि देख सकते हैं। और जो अभी हमारी जितने इंटेलिजेंस हैं, जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं, वो अभी सक्रिय हो गई हैं और सारी जांच जो है कि कर रही हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सभी लोगों को पता, देखिए अभी 8 दिखा रहा था उस समय, लेकिन ये अभी जो डाटा आया है वो एग्जैक्ट डाटा यहाँ पर जो कंफर्म डेथ का है वो यहाँ पर 9 लोगों के है, यानी कि 9 लोगों का यहाँ पर डाटा आ गया है कि 9 लोग जो है अभी तक इसमें अपनी जान को गंवा चुके हैं इस पूरे सिनेरियो में। आइए एक बार घटना को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि यह 10 नवंबर 2025 को शाम को 6:52 पर इस कार में, एक कार थी उसमें विस्फोट हुआ। यह हुआ कहाँ? तो यह लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है उसी के पास हुआ था, जो पुरानी दिल्ली में लाल किले के मुख्य द्वार से लगभग मात्र और मात्र 200 मीटर दूरी पर ही हुआ है। साथियों, यह इलाका दिल्ली का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जो लोग वहां के हैं, जो लोग रहने वाले हैं, उन सभी लोगों को इस चीज के बारे में अच्छे से अवगत होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो गाड़ी आई थी ये किस तरीके से आई थी। तो देखिए, यह यहाँ से फरीदाबाद से होते हुए ये इस रूट का यूज करके यहाँ से, और फिर ये जो है कि इधर आकर आपका यहाँ पर विस्फोट हुआ, जहां पर उसको पुरानी दिल्ली में जाकर वो लाल किला के पास यहाँ पर पूरा विस्फोट हुआ। यानी कि ये फरीदाबाद से होती हुई ये नई दिल्ली क्रॉस करती हुई जो ये रिंग रोड है उसके आगे जाकर ये पूरा विस्फोट हुआ। अब मेन जो मैप है उसको देखते हैं, जहां पर ये स्टार्ट हुआ। सीसीटीवी जो निकल कर आई हैं, तो देखिए सबसे पहले ये जो गाड़ी थी ये थी हुंडई i20 गाड़ी थी। यहाँ पर एक है सुनहरी मस्जिद और ये इसका पार्किंग होता है। तो यहीं पर ये गाड़ी पहले पार्क थी, ये यहाँ से पार्क थी। उसके बाद ये इस तरीके से इस रोड को तय करते हुए आई और फिर यहाँ पर जैन मंदिर आप जो है कि देख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन का गेट है, गेट नंबर 1 ये है, और ये आपको जो है वो रेड फोर्ट दिख रहा है। तो ये आपको मैं बताऊं तो देखिए, यह पहले पार्क थी कहाँ पर? तो सुनहरी मस्जिद के यहाँ। वहां से ऐसे घूमकर आई है, बीच में एक जगह रुकी और वहां पर जो है ये किसी का वेट कर रहा था। इसके अंदर जो था वो व्यक्ति को भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो ये गाड़ी कहां से किस तरीके से आई, इसका पुलवामा से क्या कनेक्शन, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस रोड मैप को देखिए, ठीक है। तो ये देखिए 4 PM मंडे को कहा गया कि पुलिस सेड दे ट्रेस्ड द कार सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट वेयर इट वाज पार्क्ड 2 आवर बिफोर द ब्लास्ट। यानी कि 4 बजे की ये खबर थी कि ये जो गाड़ी थी ये सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में लगी हुई थी और 2 घंटा तक ये वहां पर पार्क रही। उसके बाद इट लेफ्ट द पार्किंग लॉट मिनट बिफोर द एक्सप्लोजन, पुलिस सेड। यानी कि पुलिस के द्वारा बताया गया है कि ये वहां से निकली थी एक्सप्लोजन के पहले, अब निकलेगी तभी तो फिर जाकर यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो ये हुआ, फिर ये धीरे धीरे इस रोड मैप को आई और फिर यहाँ से ये फिर यू टर्न ली और यू टर्न लेकर ये यहाँ पर गई और इसी जगह पर जो है कि ये ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर एक रेड लाइट वाला मतलब कि सिग्नल है, रेड लाइट था,
उसके वजह से जाम लगा था। ये गाड़ी यहाँ से बहुत स्लोली जा रही थी। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मेन इनका टारगेट था क्या था, क्या ये यहीं पर मतलब ब्लास्ट करना चाह रहे थे या किसी अन्य जगह पर। ठीक है, तो ये 6/52 को कार प्रोसीड टुवर्ड नेताजी सुभाष मार्ग एंड स्लो डाउन एट सिग्नल व्हेन इट ब्लास्ट टेक प्लेस डैमेजिंग सेवरल नियर बाई व्हीकल्स, यानी कि जो इसके आसपास के व्हीकल्स थे वो सारे यहाँ पर क्या कहते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गए। यहाँ तक कि जो मेट्रो का गेट था वो तक टूट गया है, जो शीशे के कांच थे जो लगे हुए थे, जो विंडोज थे, ये इतना बड़ा ब्लास्ट था। अगर कोई मतलब पहले जो देखकर इसको बताया जा रहा था, क्योंकि देखिए आपको लग रहा होगा कि ये भारत में हुआ है और ये मतलब मामूली बात है कि एक कार का ब्लास्ट हो गया, लेकिन यह समझिए कि पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दिया है। यहां तक कि अमेरिका को भी अब टेंशन हो गई होगी कि अब आगे भारत क्या करेगा, क्योंकि अगर किसी तरीके से इसमें इस हाफिज सईद का नाम आ जाता है, इस हाफिज सईद का नाम आ जाता है, या फिर किसी तरीके से ये बस करार क्लियर हो जाता है कि आतंकवादी हमला था, तो भारत पाकिस्तान को इस बारी छोड़ेगा नहीं और भारत मजबूर होगा कि इस बारी पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाए, या ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है कि स्टार्ट हो जाए और इस बारी अमेरिका भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा, कुछ उस तरीके का सिनेरियो हो जाएगा। तो समझिए कि यहाँ पर रात भर टेंशन चली होगी, अभी तक ये चल रहा होगा कि पूरा मामला क्या है। ठीक है, तो ये पूरा रोड मैप इन लोगों ने इस तरीके से लिया था। साथियों, इस गाड़ी का जो नंबर है वो है HR26 यानी कि ये हरियाणा के क्या कहते हैं हरियाणा में पंजीकृत है और यह एक हुंडई की i20 कार है जो लाल किला के यहाँ पर जो मेट्रो प्रवेश द्वार है उसके पास या अचानक से इसमें विस्फोट हुआ। धमाका बहुत तेज था, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब साथियों जो यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है वो बताते हैं कि कुछ ही सेकंड में आग की लपटें वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और जो आसपास खड़े ऑटो और बाइक वाले थे वो क्षतिग्रस्त हो गए और लाल किला चांदनी चौक मार्ग पर यह जो है कि घना धुआं छा गया। इसमें बताया जा रहा है कि सीएनजी का सिलेंडर वगैरह फटा, लेकिन सिलेंडर फटता, गैस सिलेंडर फटता है तो इसके वजह से इतना भयानक जो हुआ था विस्फोट, जिस तरीके से आग का गुब्बारा बना, जो चीजें हुई वो इतना दूर तक या फिर इस तरीके से नहीं करता। साथियों, दिल्ली पुलिस के आयुक्त जो सतीश गोलचा हैं, इन्होंने बताया कि विस्फोटक उस समय हुआ विस्फोट जब धीमी गति से चल रहा एक वाहन लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल पर रुका था। देखिए ये जो प्लेस है जो ये ब्लास्ट हुआ, आप यहाँ पर रेड सिग्नल देख रहे हैं, वो यही रेड सिग्नल है और यहीं पर जो है कि ब्लास्ट हुआ है और इस जगह पर जो है कि ये ब्लास्ट जो है ये इसी जगह पे हुआ है, ये यहाँ पर निकल कर आया था। ठीक है, तो ये इसी जगह पर ब्लास्ट हुआ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गूगल मैप के द्वारा निकाला गया है इमेज, और ये यहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ तो उस समय की जो है कि तस्वीरें हैं। साथियों, यहाँ पर जब मैं इसको प्रिपेयर कर रहे थे हम लोग तो 8 था, लेकिन ये अब जो है कि 9 मौतें यहाँ पर कंफर्म हो गई हैं। पहले तो ये आंकड़ा रात में 10, 11, 12 तक पहुंच गया था, 13 तक, इसीलिए मैं थोड़ा सा सब्र किया कि नहीं बाद में लेकर जाएंगे सारी क्लियर जानकारी के साथ। तो ये यहाँ पर इतना पहुंच चुका है, इसमें लगभग 20 लोग से ज्यादा जो है कि घायल हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, उनकी कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ है। साथियों, यह i20 कार थी। ठीक है, 3 जो है इसके नियर बाई जो मतलब गाड़ियां थी उनमें भी जो है कि डैमेज हुआ है। साथियों, दमकल की गाड़ी यहाँ पर उसके बाद 10 मिनट के अंदर में पहुंच गई, आग को बुझाया गया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर ली और लाल किला स्टेशन और मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से यहाँ पर बंद कर दी गई। ठीक है, और साथियों इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी निकल कर आते हैं, इसकी जो है कि मतलब निंदा करते हैं, जिनकी डेथ हो गई उनको श्रद्धांजलि वगैरह अपने आप से अर्पित करते हैं। अब बात करें कि इस जांच में जो शामिल एजेंसियां हैं, कौन कौन सी एजेंसियां इस जांच को लीड कर रही हैं, तो देखिए सबसे पहले तो दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली पुलिस के जो विशेष प्रकोष्ठ हैं वो इसमें लगा हुआ है। फिर जो फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है FSL जो रोहिणी की, वो इसमें लगी हुई है। फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो NIA है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और फिर जो खुफिया ब्यूरो अपना IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, यह भी इसमें इन्वॉल्व है और ये सारी एजेंसियां मिलकर इस जांच को कर रही हैं। अब साथियों बात करें प्रारंभिक निष्कर्ष की, तो देखिए इसमें कार के अंदर विस्फोटक सामग्री के अंश पाए गए हैं। FSL रिपोर्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन तेल होने का संकेत मिलता है, यानी कि इस गाड़ी के
जो बैक सीट थी उसमें ये पोटेशियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट जो कि आपका यहाँ पर मिला है, और ईंधन जो मतलब तेल वगैरह होता है वो चीजें यहाँ पर मिली है, जो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो आईईडी होता है। जो आईईडी आप लोग कई बार सुने होंगे, पुलवामा अटैक जब हुआ था तो उस समय भी उसको जो है कि यूज किया गया था कार में रखकर, और जिस तरीके से हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर किया गया था अटैक। तो इस आईडी को बनाने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इन सबको मिक्स कर दिया जाए तो आईडी बनता है एक मात्रा में, तो ये यहाँ पर मिलता है। वहीं विस्फोट पिछली सीट से हुआ है, जिसका संकेत मिलता है कि उपकरण संभवतः इंजन के बजाय जो है यह यात्री डिब्बे के अंदर लगाया गया था। यानी कि अगर ये जो विस्फोटक लगाया गया होगा तो यह इंजन में नहीं सेट किया गया था, यह पीछे रखा गया था। साथियों, यह विस्फोटक किसी साधारण ईंधन टैंक विस्फोट या फिर शॉर्ट सर्किट जैसा नहीं था। यानी कि जो विस्फोट हुआ ये नॉर्मल कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे आपने सुना होगा पिछले दिनों कई जगहों पर एसी बसेस में आग लग गई, तो उस तरीके की चीजें, ये नॉर्मल चीज नहीं थी। ये यहाँ पर विस्फोट जो है वो नेचुरली या फिर उस तरीके का नहीं था। साथियों, कार को कई बार सेकेंड हैंड डीलरों के माध्यम से बेचा गया था। इसका जो अंतिम पंजीकृत मालिक है वो पुलवामा का, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। उसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये किसको किसको किस किस तरीके से बेचा गया था, ताकि पुलिस को शायद गुमराह किया जा सके। जो पहला दृश्य यही लग रहा है देखने में, ठीक है। साथियों, एनआई ने संभवतः आतंकवादी संबंधों की जांच कर रही है, और उसने पाकिस्तान स्थित समूहों या फिर स्लीपर सेल की भूमिका से इनकार नहीं किया है। देखिए, अभी भारत की जो एजेंसियां हैं इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट कह रही हैं। अगर इसको आतंकवादी हमला कह दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान की समझिए कि धज्जियां उड़ जाएंगी इस बारी। तो इसीलिए आप जितनी भी न्यूज एजेंसियों की हेडलाइंस देख रहे होंगे उसमें कार ब्लास्ट का नाम लिया गया है, ना कि आतंकवादी हमले का। तो इस तरीके से अभी इस पर जो है कि इसकी जांच हो रही है उस दृष्टिकोण से कि आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन अभी इसकी क्लियरली किसी भी भारत की एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है। साथियों, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दिल्ली के मतलब ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये सारी चीज बता दी, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रारंभिक निष्कर्ष क्या है, तो कार के अंदर जो है कि ये सारी चीजें मिली थी, ये आपने देख ही लिया। अब यहां पर देखिए, बिफोर दिल्ली ब्लास्ट बॉम्ब मेकिंग मटेरियल राइफल सीज्ड फ्रॉम द टेररिस्ट 5 पॉइंट्स। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस ब्लास्ट से पहले दिल्ली के अंदर में जम्मू कश्मीर की पुलिस और इन लोगों ने मिलकर यहां पर दिल्ली में कुछ टेररिस्ट को यहां पर पकड़ा था। इसमें बॉम्ब बनाने के मटेरियल थे, राइफल थी जिनको कि सीज किया गया था 5 पॉइंट्स पर, ठीक है। आगे आपको हम बताते हैं। इसमें साथियों हरियाणा, यूपी और जम्मू कश्मीर सबने मिलकर यहां पर इस काम को किया था। साथियों, यहां पर आप देखिए एक न्यूज यह भी निकल कर आई कि 2900, जो मैं 350 बता रहा हूं, शाम के टाइम में कुछ ऐसा था जिसको मैं कवर करने जा रहा था कि जिसमें ये न्यूज थी कि 350 जो है कि आईडी के मटेरियल बॉम्ब बनाने के लिए ये यहां पर पकड़े गए हैं। लेकिन उसके बाद ये खबर निकल कर आई कि 2900 यानी कि 2900 किलो बम बनाने के लिए जो केमिकल है वो सीज्ड किया गया है दिल्ली में, और राइफल मिली है एक महिला डॉक्टर के कार से, इसको सीज किया गया है। इसको क्या था, ये अमोनियम नाइट्रेट, जिसके कुछ अंश आपको इस कार के विस्फोटक में भी मिले हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको यहां पर दिखाया था कि क्या क्या जो है कि चीजें इसमें मिली हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो यही चीज यहां पर आप देखिए, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो 2900 किलो जो है कि यहां पर मिला था। एक महिला डॉक्टर का इसमें जो है कि हाथ बताया गया था, और उसमें एक राइफल भी थी उस महिला के साथ में, तो उसको सीज किया गया था, वो यहाँ पर पकड़ी गई थी। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट से ही आईईडी बनाया जाता है, इसी का इस्तेमाल करके। तो ये यहाँ पर था। साथियों, आप यहाँ पर देखिए, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट इज हाफिज सईद बिहाइंड द रेड फोर्ट एक्सप्लोशन, एलईटी कमांडर वीडियोस थ्रेटिंग अटैक इन इंडियाज इमर्ज। अब यहां पर हाफिज सईद को क्यों जोड़ा जा रहा है? साथियों, टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है, ये हेडलाइन है। इनका कहना है
कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है उसमें क्या हाफिज सईद का हाथ है, क्या इसके पीछे हाफिज सईद है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो उसके जो एलिटी है, जिसका ये संगठन है, जिसका ये सरगना है, जिसको ये बनाने वाला है हाफिज सईद, जिस संगठन को, उसी के एक कमांडर का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये कहता क्या है कि विस्फोट से कुछ देर पहले ही लश्कर का ये कमांडर, इसका नाम है यहाँ पर सैफुल्ला सैफ, इसका एक वीडियो ऑनलाइन जो है कि प्रसारित होता है और इसमें यह दावा किया था कि हाफिज सईद जो है यह चुपचाप नहीं बैठा है, लश्कर तैयबा जल्द ही बांग्लादेश से भारत पर हमला करेगा। मेरी जो वीडियोस थी कि आईएसआई बांग्लादेश में, मैंने पिछले दिनों कल भी किया था कवर, परसों भी किया था, जो चीजें निकल कर आ रही थी, तो उसमें मेरे कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि नहीं ये सब झूठ है, फेक है, ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, या फिर ये बिना मतलब की न्यूज बनाई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि लश्कर तैयबा ने कहा है, इसका जो कमांडर है, अभी जो निकल कर आ रही है वीडियो, कि बांग्लादेश के मतलब बांग्लादेश से होकर भारत में कुछ बड़ा करने वाला है यह जो लश्कर तैयबा का ये हाफिज सईद जो है, यह यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठा है, लश्कर तैयबा जल्द ही बांग्लादेश से भारत पर हमला करेगा। इस तरीके का इस वीडियो में बयान दिया गया है इस लश्कर के कमांडर सैफुल्ला सैफ के द्वारा। यहाँ पर साथियों, विस्फोट से कुछ घंटे पहले या उसके आसपास के समय में सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया है और इन्होंने इसको जो है कि अब ये जो हमारी एजेंसियां हैं इसकी पुष्टि में लग गई हैं कि आखिर ये वीडियो है कब का। अगर ये वास्तव में उससे पहले या फिर उसी के टाइम के आसपास का है तो कहीं ना कहीं इसका तार जो है कि इससे जुड़ता है और यह कहीं ना कहीं उसी का जो है कि देन है या वो इसमें इन्वॉल्व जरूर है। साथियों, वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी इसकी सारी जो चीजें हैं उसकी जांच हो रही है। अब साथियों, हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के बारे में आपको क्या ही बताएं, आप सभी लोगों को पता है यह जो है कि ज्यादा चर्चित कब हुआ। तो देखिए, इसकी जो मतलब गठन है वो 1980 के दशक के अंत में पाकिस्तान में गठित हुआ था। 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था 26/11 जिसको कहा जाता है, यह उसकी जिम्मेदारी लिया था और ये तब से हाईलाइट हुआ था, जिसके बाद जो है इसको आतंकवादी संगठन यहाँ पर करार दे दिया गया था। साथियों, भारत में इसको 2002 में प्रतिबंधित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंधित सूचियों के तहत इसका तहत निषिद्ध और अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में इसको एक गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। साथियों, वर्तमान के अगर बात करें तो हाफिज सईद को पाकिस्तान तो कहता है कि वो गिरफ्तार करके रखा हुआ है, लेकिन वास्तविकता आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान उसको गिरफ्तार करके नहीं, उसकी सेवा में लगा हुआ है और इसी ने एलईटी को, जो स्लीपर सेल हैं, ये एलईटी को बनाया था और इसके जो स्लीपर सेल हैं वो इस तरीके के काम यहाँ पर करते रहते हैं। अब साथियों, बात करें इसके व्यापक संदर्भ और सुरक्षा के कोणों की, तो देखिए प्रतीकात्मक लक्ष्य इनका क्या था। तो लाल किला एक राष्ट्रीय प्रतीक है। आप सभी को पता है कि जब क्या कहते हैं, कोई भी ओकेशन होता है, जब प्रधानमंत्री हमारे वहां से भाषण देते हैं तो वहां पर सभी लोग सुनते हैं और यह हमारा राष्ट्र प्रतीक है एक तरीके से। तो यहाँ पर विस्फोट करना, स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं, कितने लोग, कितने देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण को सुनते हैं और हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस जगह पर इसको जो है कि यह विस्फोट करना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के मकसद से ही ये किया गया होगा। साथियों, हाल के पैटर्न से लिंक एक हफ्ते पहले ही फरीदाबाद दिल्ली के पास में एजेंसियों ने टाइमर और सर्किट के साथ 12 सूटकेस यहाँ पर जब्त किए थे, जो एक आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा होने का संदेह देता था। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या विस्फोट उस हथियार के खेप से जुड़ा हुआ है। यानी कि अभी फरीदाबाद में मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर एक एजेंसी का मतलब एजेंसियों ने हमारी एक टाइमर, सर्किट और 12 सूटकेस ऐसे जब्त किए थे, जिसमें टाइमर्स वगैरह था, सर्किट वगैरह था, तो इसको जब्त किया गया था। और अब हमारी एजेंसियां इस कोण से देख रही हैं कि क्या यह कहीं उससे तो लिंक नहीं था, वो जो ब्लास्ट होने वाला था कहीं ये उस ब्लास्ट से तो लिंक नहीं था। साथियों, खुफिया अलर्ट की बात करें तो देखिए, सुरक्षा सूत्रों के अनुसार खुफिया इकाइयों ने अक्टूबर 2025 के अंत में एक सामान्य अलर्ट भी यहां पर जारी किया था, जिसमें त्योहारों के मौसम से पहले एनसीआर उत्तर प्रदेश में संभावित वाहन जनहित
आईडी प्रयास हो सकते हैं, यानी कि एजेंसियों को पहले से ही इसकी आशंका थी कि जो त्योहारों का सीजन दिवाली वगैरह नवरात्रि वगैरह था, तो उसमें इस तरीके की हरकतें की जा सकती हैं कि वाहनों के अंदर आईडी लगाकर और यहाँ पर ब्लास्ट किया जा सकता है। इसकी जानकारी हमारी एजेंसियों की थी और उन्होंने आगाह भी किया था उत्तर प्रदेश और जो है कि दिल्ली एनसीआर के लिए, लेकिन ये लोग उस समय तो नहीं कर पाए या फिर हमारी खुफिया एजेंसियां यहाँ पर सफल रहीं जो कि इन प्रयासों को रोकी, लेकिन ये एक तरीके का से यहाँ पर विस्फोट लास्ट में हो ही गया। अब साथियों, सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो देखिए, दिल्ली पुलिस के आयुक्त जो संजय अरोड़ा हैं, इन्होंने इस मामले को आतंकवाद से जुड़ी श्रेणी ए की घटना बताया है और जो एनआईए है और जो एनएसजी है उसकी जो टीमें हैं वो प्रमुख मेट्रो स्टेशन और धरोहर स्थलों पर की तलाशी ले रही हैं और दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, साथ में बिहार को भी, क्योंकि बिहार में आज इलेक्शन हो रहा है। साथियों, केंद्र सरकार के सूत्रों ने बताया कि एनसीआर में विस्फोट की आवाजाही पर नजर रखने के लिए एक बहु एजेंसी समन्वय समूह का यहाँ पर गठन किया गया है। राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि देखिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह इसलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि दिल्ली आप सभी को पता है केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब अर्ध राज्य की तरह वो ट्रीट किया जाता है वहां पर, लेकिन जो उसकी पुलिसिंग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसे अगर यूपी में, राजस्थान में कहीं पे कोई घटना होगी तो जो हमारे यहाँ का यूपी के जो गृह मंत्री होंगे वो यहाँ पर जिम्मेदार होंगे, वो वहां पर पहुंचेंगे क्योंकि सारी चीजें उनके कंट्रोल में है। तो ये दिल्ली एनसीआर जो है, इसकी जो पुलिस है दिल्ली की, वो गृह मंत्री के कंट्रोल में है और गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है और दिल्ली की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसलिए गृह मंत्री यहाँ पर जिम्मेदार हैं और उन्होंने विस्फोट की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कृत्य का पीछे जो लोग लगे हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, दिल्ली की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इस तरीके का बयान देकर इन्होंने यहाँ पर दिया और ये खुद भी वहां पर पहुंचे। अच्छा, अब बात करें वाहन के स्वामित्व की, यानी कि वाहन के ऑनर की, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाहन है किसका। ठीक है, तो देखिए यह वाहन जो है, इसका जो पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था मोहम्मद सलमान के नाम पर, जो कि यहाँ पर गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति था। नाम नोट करिएगा, मोहम्मद सलमान। ठीक है, यह पहला व्यक्ति था जिसने इस कार को खरीदा था। उसके बाद में यह इस कार को क्या कहते हैं कि इसने बताया, जब पुलिस ने इसको हिरासत में लिया तब इसने बताया कि इसने इस कार को बेच दिया था, जिसका नाम था तारिक, किसी तारिक नाम के आदमी को बेच दिया था। और यह तारिक रहने वाला कहाँ का था, तो ये पुलवामा जिले का, जो जम्मू कश्मीर का है, पुलवामा जिले का रहने वाला था, यानी कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला ये तारिक था। कार खरीदी जाती है कहाँ पर, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में मोहम्मद सलमान के द्वारा। बाद में इसको बेचा जाता है तारिक को, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है। उसके बाद में तारिक फिर इसको बेच देता है, किसको, तो डॉक्टर उमर मोहम्मद को यह जो है कि यहाँ पर बेच देता है, जो कि पुलवामा में ही, यानी कि साउथ कश्मीर के पुलवामा में ही एक यहाँ पर डॉक्टर थे। देखिए यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रही है, ये आतंकवादी इस समय व्हाइट कॉलर का यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि डॉक्टर है, अगर किसी अन्य एजेंसी या फिर किसी अन्य व्यक्ति की बात करें, उसकी तुलना में अगर डॉक्टर की बात की जाती है तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ, कि डॉक्टर जो है कि लाइफ सेव करते हैं। तो इसके वजह से इनकी बातों पर लोग विश्वास भी जल्दी करते हैं। खैर डॉक्टर हैं तो इनको जो केमिकल्स वगैरह हैं वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे बिना किसी संदेह के, कि हो सकता है कोई मतलब कुछ भी करने के लिए यहाँ पर ले रहे हो ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो इसलिए इनका उपयोग जो है, इस तरीके का उपयोग जो है ये लोग कर रहे हैं इस समय। तो यह जो व्यक्ति है डॉक्टर उमर मोहम्मद, यही उस कार को ड्राइव कर रहा था और ब्लास्ट में यह भी जो है कि निपट गया, यह भी मारा गया है। साथियों, इसके बाद इस तरीके से इसको बार बार जो है कि यहाँ पर माना जा रहा है कि पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए बार बार इसको ट्रांसफर किया गया इधर से उधर, ताकि पुलिस जो है एंड तक न पहुंच पाए यहाँ पर। तो अभी फिलहाल इसकी क्लियर हो चुका है कि ये किस किस चीजों का जो है कि यहाँ पर किसको किसको जो है कि ये कार सेल की गई थी और इसका ओरिजिनल ऑनर, जो फर्स्ट ऑनर था वो कौन था और लास्ट ऑनर जो है वो कौन था। अब साथियों बात करें कि जो फरीदाबाद का कनेक्शन है उससे क्या इसका कनेक्शन है, तो वो मैंने बताया कि आपको पुलिस ने यहाँ पर 12 जो सूटकेस वगैरह कैच की थी, अब उससे देख रहे हैं। वहां पर एक महिला डॉक्टर भी थी, ठीक है, उसके यहाँ गन मिला था।
साथियों यहाँ पर सीज क्या क्या किया गया था, तो अमोनियम नाइट्रेट था जो कि 100 किलोग्राम था, वहीं राइफल थी, पिस्टल था और एमुनेशन था, साथ ही 20 इलेक्ट्रॉनिक टाइमर थे, डेटोनेशन सर्किट था, 12 सूटकेस यहाँ पर थे जो एक्सप्लोजिव कंपोनेंट्स उसमें थे, साथ ही वॉकी टॉकी थी, कम्युनिकेशन गियर्स यहाँ पर इन लोगों के पास थे। सोचिए, देखिए इन पाकिस्तानियों की औकात नहीं है या फिर किसी भी ऐसे देश की जो हमारा दुश्मन है उसकी औकात नहीं है कि हमें सामने से आकर चैलेंज कर पाए। तो ये इस तरीके की गलत नीतियों का यूज करके कायरतापूर्ण इन लोगों का काम है, इन आतंकवादियों का, कि इस तरीके से भारत को घेरे, मतलब यहाँ पर दहशत फैलाएं। तो ये चीजें यहाँ पर मिली थी इस जो फरीदाबाद में हुआ था सारा मैटर, जिसको पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था इसमें कुछ लोगों को, जिसमें कि दो पुलवामा के डॉक्टर्स थे, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी थी, यानी कि इस बार एक महिला डॉक्टर भी थी और एक पुरुष, जो ये डॉक्टर उमर, क्या नाम था इस गधे का, उमर मोहम्मद। तो ये जो व्यक्ति है ये और एक महिला डॉक्टर, ये दोनों लोग इसमें मिले हुए थे। तो ये पूरा मैटर था। उम्मीद कर रहा हूं जो सारी चीजें हैं जो न्यूज एजेंसीज के द्वारा हम लोग निकाल कर लेकर आए, जिसकी कि हमने अपने स्तर पर बेहतर तरीके से जांच की है कि इसमें कोई गलत जानकारी न हो, लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ भी मिस होता है यहाँ पर तो आगे आपको अपडेट जरूर कर दिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर न्यूज का विश्लेषण करते हैं और किसी भी गलत न्यूज को हम नहीं आपके यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमने इतना वेट भी किया है। बाकी आगे जो भी अपडेट्स होगा वो आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।